दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अब तिहाड़ जेल जाना ही होगा। कोर्ट ने जिस तरह से केजरीवाल को झटका दिया, उससे तो साफ हो गया कि चुनाव नतीजे अब केजरीवाल जेल से देखेंगे। याचिका पर फैसला 5 जून को सुनाया जाएगा। इसके मद्देनजर केजरीवाल 2 जून को ही तिहाड़ जेल जाकर सरेंडर करेंगे। दरअसल कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 10 मई को चुनाव प्रचार के लिए 21 दिन की अंतरिम जमानत पर रिहा किया था। उनकी जमानत 2 जून को खत्म हो रही है और उन्हें रविवार को सरेंडर करना है। हालांकि इससे पहले केजरीवाल ने अपनी खराब सेहत और मेडिकल टेस्ट का हवाला देते हुए 7 दिन और अंतरिम जमानत बढ़ाने की गुहार लगाई। हालांकि दोनों पक्षों की लंबी चौड़ी दलीलें सुनने के बाद राउज एवेन्यू के स्पेशल कोर्ट ने कहा कि सुनवाई पूरी हो गई। अब अदालत 5 जून को अंतरिम जमानत पर फैसला सुनाएगी। केजरीवाल के वकील ने दलील दी कि संविधान कहता है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए। मेरी पार्टी 6 राष्ट्रीय पार्टियों में से एक है। मैं पार्टी का राष्ट्रीय संयोजक और स्टार प्रचारक हूं। मुझे देश के अलग अलग हिस्सों में जाना पड़ता है। जमानत प्रचार के लिए मिली थी। अगर मैंने ऐसा नहीं किया होता तो वे कहते कि तुमने एक दिन भी प्रचार नहीं किया, इसलिए मैंने इस स्थिति में भी प्रचार किया। चुनाव प्रचार के बाद शुगर के स्तर में उतार चढ़ाव हो रहा है। ये बहुत खतरनाक हो सकता है। चिंताजनक बात ये थी कि कीटोन का स्तर नाटकीय रूप से बढ़ गया। ये इस बात का संकेत है कि किडनी सामान्य रूप से काम नहीं कर रही है। इस पर एएसडी राजू ने कहा कि अरविंद केजरीवाल देश के अलग अलग हिस्सों में प्रचार कर रहे हैं। यहाँ स्वास्थ्य का मसला है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि अंतरिम जमानत नहीं दी जा सकती। ये कह रहे हैं कि धारा 45 पीएमएलए के पालन के बिना ये अदालत अंतरिम जमानत नहीं दे सकती। ये सुप्रीम कोर्ट में भी स्वास्थ्य के आधार पर जमानत मांग कर सकते थे। इनका वजन कम हुआ है, ये गलत बात है। इनका वजन जबकि बढ़ा है। वजन घटने की दलील देकर अरविंद केजरीवाल अदालत को गुमराह कर रहे हैं। एएसडी राजू ने कहा कि उनकी जांच 1 घंटे या उससे भी कम समय में हो सकती है। ये जांच कई दिनों तक नहीं चलती। अरविंद के खून की जांच नहीं कराई गई है, केवल यूरिन की जांच कराई गई। उन्हें किडनी की बीमारी नहीं है। किडनी की बीमारी में डायलिसिस की जरूरत होती है। ये सब उनकी कल्पना है, ये सब झूठ है। एएसडी राजू ने तर्क दिया कि अगर कोई व्यक्ति गंभीर रूप से बीमार है तो वो इस तरह प्रचार नहीं कर सकता। अगर केजरीवाल वाकई बीमार हैं तो हम उनको अच्छे से ख्याल रखेंगे। उन्होंने पूरे भारत में प्रचार किया, लेकिन उन्हें तब कुछ समस्या नहीं आई। जो व्यक्ति बीमारी का बहाना बनाकर मनगढ़ंत कारण बता रहा है, उससे अंतरिम जमानत नहीं दी जा सकती। एसडी तुषार मेहता ने कहा कि अरविंद के अचानक कोई बीमारी नहीं हुई है। शुगर उन्हें पहले से था। अगर उन्हें वाकई अपने स्वास्थ्य की चिंता होती तो पहले ही जांच करा लेते। एएसडी मेहता ने कहा कि ये कोई बहुत बड़ा असामान्य बात नहीं है। भारत में लगभग 50% लोग शुगर की बीमारी से पीड़ित है। वैसे भी चुनाव प्रचार 30 मई को खत्म हो गया। 25 मई को उनका टेस्ट हुआ। जमानत मिलने के दिन से 25 मई तक क्या हुआ, इसका कोई स्पष्टीकरण याचिका में नहीं है। ये दलील काल्पनिक है कि उनका वजन अचानक कम हो गया। वैसे भी 5 फीट 5 इंच वाले व्यक्ति के लिए 64 किलोग्राम वजन सामान्य है। कोर्ट ने केजरीवाल के वकील से पूछा कि इन सभी टेस्ट में कितना समय लगता है और 7 दिन अवधि बढ़ाने का क्या औचित्य है। कोर्ट ने केजरीवाल के वकील से होल्टर टेस्ट के बारे में पूछा कि इन टेस्ट के लिए 7 दिन क्यों। इस पर केजरीवाल के वकील ने कहा कि होल्टर टेस्ट कराना है, फिर पीटी, सीटी और कई अन्य टेस्ट कराने हैं। अब कोर्ट 5 जून को इस पर फैसला सुनाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक।